मुझे अपने पति पर शक है, कहीं वह किसी से मिलने तो नहीं जाते। पूजा, जल्दी से बाकी के सारे काम छोड़कर मेरा सामान पैक कर दो, क्योंकि मुझे अभी निकलना है। फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अभी आई, सुबह से आपका ही सामान पैक करने में लगी हुई हूँ। बैग बिल्कुल रेडी है, बस ये थोड़ा सा खाने पीने का सामान रख देती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना आपको कम पसंद आता है, इसलिए। पूजा बैग में कुछ लड्डू और कचौरी रखते हुए बोली। अरे, इस सब की ज़रूरत नहीं है पूजा, मैं वहाँ घूमने नहीं, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ। कहाँ टाइम मिलता है ये सब खाने पीने का, और फालतू में बैग इतना भारी हो जाता है। अरे पर, इससे आगे पूजा कुछ बोलती या कहती, जयपाल बोल पड़ा। परवर छोड़ो, जल्दी से खाना लगा दो, मैं फिर खाकर निकलूं। पिछले 3 महीने से जयपाल के 2-3 चक्कर सोनीपत के लग ही जाते थे, इसलिए पूजा को जयपाल पर थोड़ा शक हुआ कि कहीं वह उसे धोखा तो नहीं दे रहा। और उसने भी इस बार साथ जाने की जिद की थी, पर जयपाल ने उसे बहला फुसलाकर साथ ले जाने से मना कर दिया और कहा कि मैं वहाँ काम में व्यस्त रहूँगा, तुम वहाँ बोर हो जाओगी, फिर कभी ले चलूँगा तुम्हें। जैसे ही जयपाल सोनीपत पहुँचे, जयपाल बेटा आप आ गए? मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए ही जल्दबाजी में आपको फ़ोन किया। पूजा की मम्मी शारदा जी भावुक होती बोली। अरे कैसी बात कर रही हो मम्मी, पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई, कैसे ना आता। अब कैसे हैं पापा? जयपाल अपनी सासू माँ के आंखों के आंसू साफ करता बोला। हाँ बेटे, अब आपके पापा ठीक हैं, शारदा जी बहुत ही धीमी आवाज में बोली। आपने नीरज भैया को पापा जी की तबीयत के बारे में सब कुछ बता दिया ना? आ तो रहे हैं ना नीरज भैया? जयपाल शारदा जी से पूछ बैठा। जब आज तक हमारे अपने बेटे नीरज ने हमारा मान सम्मान रखा ही नहीं और ना ही हमारी कभी सेवा की है, तो मैं उसे क्या ही बताती। और आपको तो सब पता ही है बेटे, तो अब हम उससे क्या उम्मीद करते बेटा? आपने दामाद होकर भी हमें अपने माँ पिता की तरह सम्मान दिया। हमारी पूजा से आपने हमारे कहने पर इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, जिससे भाई बहन के बीच कोई मतभेद ना हो। हमारे एक फ़ोन पर आप दौड़े चले आए। हम तो आपके जैसा दामाद पाकर धन्य हो गए हैं। शारदा जी रूंधे गले से बोली। जैसा आपको ठीक लगे मम्मी, लेकिन अब की बार आपकी बेटी पूजा को मुझ पर शक हो गया है, इसलिए अब इस बात को ज़्यादा दिनों तक छुपा पाना मुश्किल होगा कि नीरज भैया और भाभी ने आपको और पापा को घर से बाहर निकाल दिया है और आप दोनों यहाँ सोनीपत में रह रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपनी वसीयत में पूजा का भी नाम डालना चाहती थी। जयपाल परेशानी भरे भावों से बोला। बस बेटा, कुछ दिनों की बात है, मैं और पापा जल्द से जल्द अपने शहर में रहने की व्यवस्था कर लेंगे, फिर तुम्हें हमारी बेटी से बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कहती शारदा जी की आंख फिर भर आई। पूजा के पापा सुरेश जी ने पूजा को सब सच बताने का फैसला किया और कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी और शारदा की वजह से मेरी बेटी हमारे दामाद पर शक करे और आप दोनों के रिश्ते में कोई खटास आए। एक रिश्ता बचाने के लिए हम दूसरे रिश्ते को दांव पर नहीं लगा सकते। जैसा आप ठीक समझे पिताजी। और पिताजी की तबीयत में सुधार देखकर जयपाल अपने घर वापस लौट आए। 4 दिनों के बाद पूजा के पापा जब बिल्कुल ठीक हो गए, तो वह सारी सच्चाई पूजा को बताने के लिए पूजा के घर आ पहुंचे। पूजा अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हुई और उनके गले लग गई। अंदर आते ही पूजा के पापा ने ज़्यादा देर न करते हुए पूजा को पूरी सच्चाई बताई, जिसे सुन पूजा को समझ नहीं आया कि वो अपने पति की समझदारी और उसके माँ बाप के प्रति उसके सम्मान को देख खुश हो जाए या भाई के हाथों चले जाने पर दुखी हो जाए। पूजा अपने पापा से हाथ जोड़ बोली कि मुझे आपकी और माँ की खुशी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए पापा आप वसीयत से मेरा नाम हटवा दीजिए। और वैसे भी मुझे ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जिसमें भैया और भाभी की खुशी शामिल ना हो। मैं तो सिर्फ अपने मम्मी पापा और भैया भाभी को खुश देखना चाहती हूँ। अब उसे खुद से भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने अपने देवता समान पति पर शक किया था। इसलिए उसने अपने पति से भी माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद मैं आप पर कभी भी शक नहीं करूँगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज विद पूजा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ वो आप तक जरूर पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।